केरल के कन्नूर में आफत बनकर आई बारिश, कई जगह गिरे कच्चे मकान, नदी में उफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश ने लोगों को किया घर से बेघर, कई लोगों के छिने आशाएं। कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कोडुगु में भगंदेश्वर मंदिर के पास पानी का कब्जा। गुजरात के महसाणा में भारी बारिश के चलते सैलाब का सितम, अंडरपास में भरा पानी, जलभराव में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, लोगों का जीवन हुआ प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में मौसमी परिस्थितियों का कहर, हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल, रिहायशी इलाकों में आया सैलाब, लोगों को प्रशासन की अलर्ट। पिछले सप्ताह राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और उफनती नदियों के कारण हुई थी व्यापक तबाही। हिमाचल के ऊना में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव के हालात, तहसील में घुसा पानी, जलभराव के आगे बेबस नजर आए लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल, लोगों के घरों तक में घुसा पानी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की सामने आई एरियल तस्वीर, 3 दिन पहले आए भूस्खलन से भारी तबाही, भूस्खलन की चपेट में आए कई घर। एमपी के मंदसौर में भारी बारिश का कहर जारी, भारी बारिश के चलते बने जलभराव के हालात, जलभराव के बीच अंडरपास से बस निकालना पड़ा भारी, पानी के बीच खराब हुई बस, ट्रैक्टर की मदद से बस को निकालना पड़ा। जबलपुर में बरकी डैम के खोले गए 7 गेट, कई जिलों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट किया जारी। डैम के गेट खोले जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, प्रशासन ने डैम के ऊपरी हिस्से पर की बैरिकेड। रायसेन जिले में आने वाले महादेव पानी पर्यटन स्थल को फिलहाल किया गया बंद, झरने की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं पर्यटक। लगातार बारिश होने की वजह से महादेव पानी का बढ़ा जलस्तर, पुलिस की भी की गई तैनाती। देश में संसद का चल रहा मानसून सत्र में चल रहे बजट पर चर्चा, लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए आमने सामने। अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर दिया बड़ा बयान, अनुराग ठाकुर ने जाति के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किया पेश। अनुपूरक बजट को लेकर का आकार मूल का 1.6%, अनुपूरक बजट में 7,518 करोड़ औद्योगिक विकास के लिए, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग को 1,000 करोड़ रुपए, बस खरीदने के लिए प्रस्ताव। आज जो अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं माननीय, उसमें 12,909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए है माननीय। प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कानून व्यवस्था पर दिया जवाब। सीएम योगी ने कहा, जो लोग बातों से नहीं मानते उन्हें समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उन तरीकों को अपना रही है। यूपी विधानसभा में अखिलेश पर सीएम योगी का तंज। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सीएम योगी ने शिवपाल यादव का नाम लिए बिना कहा, आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। एसके अध्यक्ष बोले, हमने नहीं, बाबा ने दिल्ली को दिया गच्चा।
यूपी में लव जिहाद पर संबंधित संशोधन विधेयक विधानसभा से पास हो गया। लव जिहाद विधेयक पास होने के बाद छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस और एसपी ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर साधा निशाना। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लव जिहाद पे अध्यादेश लेके आई है, पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक बनाने में कर रही है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में निंदनीय विषय है। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे, वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। लव जिहाद से जुड़ा बिल पास होते ही छिड़ा सियासी घमासान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया सामने। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी से और कोई उम्मीद नहीं, बुझने जा रहा है इनका सांप्रदायिक दिया। आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन एकजुट। दिल्ली के जंतर मंतर में आपका प्रोटेस्ट। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के कई नेता पहुंचे। राजधानी में एक रैली का आयोजन। रैली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया गया विरोध। कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता पहुंचे। विपक्षी दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। एमपी में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर लगाई मोहर। रक्षाबंधन से पहले सरकार ने लाडली बहनों को एक और दी सौगात। अब लाडली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर सस्ते में देगी एमपी सरकार। लाडली बहनों को एमपी में 450 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर पर 398 रुपए की सब्सिडी देने वाली है मोहन सरकार। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने निर्णय लिया है कि सभी लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दें। उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। अभी गैस की टंकी लगभग 848 रुपए में मिल रही है और इसमें 450 रुपए लाडली बहनों को देना पड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का किया शुभारंभ। सीएम ने आयोजन के लिए सभी को दी बधाई। कहा, विज्ञान भारती द्वारा विज्ञान में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी रूप से स्वभाषा को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान हुआ है शुरू। ग्वालियर में दलित और आदिवासी महिलाओं की शिकायत पर कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज। महिलाओं ने सोमवार को एसपी ऑफिस जाकर की शिकायत। विधायक के घर पर उनके साथ मारपीट करने का लगाया आरोप। कल कुछ महिलाओं के द्वारा जो उनके निवास से पहुंची थी, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि और लिखित आवेदन भी दिया है कि उनके साथ गाली गलौज हुई, मारपीट की घटना हुई है। तो मुन्नीबाई लोधी जो पीड़िता हैं, उनके लिखित आवेदन पर संज्ञान लेते हुए थाना यूनिवर्सिटी में एक केस रजिस्टर हुआ है। पीएसओ की तरफ से जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है वो उसी घटना के तारतम्य में है। तो उनके आवेदन पत्र को भी पुलिस ने रिकॉर्ड पर लिया है, उसकी भी जांच की जा रही है और दोनों ही मामलों में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है।
छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका के रायपुर पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित कैबिनेट के मंत्रियों ने नए राज्यपाल का किया स्वागत। स्टेट हैंगर में नए राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम आवास योजना पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाया आरोप, कांग्रेस सरकार में केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना का फंड रोकने का किया काम। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके पूरे कुनबे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र से रिलेटेड योजनाओं की पैसा केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पैसा पूरे अटकाने का काम किया, रोकने का काम किया। और 17.5 लाख आवास देने का था जो सर्वे होने के बाद, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 7.5 लाख आवास की पैसा फर्स्ट की सीधा हितग्राही को खाते में डालने का काम किया। सिर्फ 10 लाख आवास को पैसा देने का बाकी। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कितनी भी दावा कर ले, सरकार कितनी भी दावा कर ले कि 18 लाख लोगों को आवास देना है, आज तक 6 महीने गुजर चुके, एक भी आवास भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वीकृति नहीं किया है। कांग्रेस के लगाए गए आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई सामने। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किया कांग्रेस पर पलटवार। किरण सिंह देव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बोला हमला, कहा भूपेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं को धीमी गति से किया लागू। जिन्होंने 5 साल सुई के नोक के बराबर भी काम नहीं किया, मैं बार बार इस विषय को बोलता हूं, जिन्होंने दूसरा तो छोड़ दीजिए, अपनी योजनाओं पर, अपनी घोषणाओं पर कोई काम नहीं किया, 36 वादों को पूरा नहीं किया, जिन्होंने मोदी जी की ग्रामीण विकास, किसानों के विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर ऐसी कई योजनाएं, उन योजनाओं को तक छत्तीसगढ़ में नहीं चलने दिया ताकि मोदी जी का और भाजपा का नाम हो जाए। आज विपक्ष में है, कुछ भी बोल सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि 5 सालों में जल जीवन मिशन के काम का क्या हासिल किया, हजारों करोड़ का बंटाधार कर दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना को सुस्त करके रखा हुआ था। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही, कांग्रेस सरकार के मुकाबले बीजेपी सरकार में तेजी से पीएम आवास के तहत आवास बनाए जा रहे। डिप्टी सीएम ने कहा दूसरे राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में बिजली की दर कम, लोग सरकार का करें सहयोग। यह भी सही है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है, और मैं आग्रह करता हूं अपने उद्योगपति साथियों से कि सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास के लिए हम हर प्रकार के रास्ते निकालते हैं। मैं उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें। कांकेर में बिजली महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बिजली दफ्तर पर किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का किया प्रयास। बिजली दफ्तर में घुसे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा पिछले पूर्ववर्ती 3 वर्षों में टैरिफ जो बिजली बिल का जो यूनिट है उसको घरेलू, गैर घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ाया नहीं गया था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आयोग के द्वारा 8 से 15% की गैर घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। एवं भाजपा के द्वारा प्रस्तावित स्मार्ट मीटर, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, युवा कांग्रेस के द्वारा आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय को।
धमतरी जिले में बिजली की अघोषित कटौती और बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश। युवा कांग्रेस का आरोप, प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रस्तावित स्मार्ट मीटर का भी किया विरोध। आप जैसे देखेंगे कि अभी बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बिजली दर में बिजली में कटौती चालू हो गई है। हम सभी युवा कांग्रेसी इसी नाम से यहाँ पर शामिल हुए हैं कि जिस प्रकार से आम जनता को, गरीब जनता को लूटने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है बिजली बिल की बढ़ोतरी के माध्यम से, और साथ ही में जो नए स्मार्ट मीटर का प्रावधान इन्होंने रखा है। मेरी जानकारी में यह आया है कि ये स्मार्ट मीटर रिचार्जेबल मीटर है। यदि आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आपके घर से बत्ती गुल हो जाएगी। तो ये सभी समस्याओं को, आम जनता की समस्याओं को लेकर हम सभी धमतरी युवा कांग्रेस के साथी आज बिजली विभाग का घेराव करने आए हैं। दिल्ली हादसे के बाद इंदौर में कोचिंग सेंटरों पर एक्शन। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर की जा रही कार्रवाई। इंदौर में 5 कोचिंग सेंटरों को किया गया सील। भंवरकुआ में एसडीएम नगर निगम ने की कार्रवाई। अभी तक 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट को चेक किया है और वहां पर बेसमेंट में क्लासेस चलने के कारण उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही एक कोचिंग ऐसी थी जहाँ पे एंट्री और एग्जिट एक ही था। साथ ही लोहे के बेसमेंट पर का छत बना हुआ था, उस पर कोचिंग चल रही थी जो कि सेफ्टी के लिहाज से ठीक नहीं थी, इसके कारण से उसको सील किया गया। तो इसके अलावा क्या क्या नॉर्म्स के तहत आप जांच कर रहे हैं? इसमें मेनली फायर सेफ्टी को लेकर के और बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट पार्किंग के लिए होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत